झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में ईसर गणगौर की सवारी 2 दिन निकलती है। गणगौर पर्व के दिन राजपूतों के मोहल्ले में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में ईसर गणगौर की सवारी को तैयार किया जाता है, जिसके बाद शाम को 5 बजे गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी के मंदिर से गणगौर की सवारी निकलती है। गणगौर की सवारी कस्बे में 5 जगह रुकती है, जहां पर गणगौर पूजन करने वाली नव विवाहिताओं और गणगौर का उद्यापन करने वाली महिलाओं की ओर से ईसर गणगौर का पूजन करके आशीर्वाद लिया जाता है। ठाकुर जी के मंदिर से गणगौर की सवारी निकलने के बाद सबसे पहले गणगौर की सवारी बड़ी कोटड़ी में रुकती है, जहां पर नव विवाहिताओं की ओर से गणगौर पूजन किया जाता है, जिसके बाद गोपीनाथ जी के मंदिर से पोस्ट ऑफिस होते हुए बस स्टैंड पर परंपरा के अनुसार पहाड़ी पर स्थित पुराने तहसील कार्यालय में पहुंचती है, जहां पर पूर्व में तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से गणगौर का पूजन करके ईश्वर की जुआरी की जाती थी। लेकिन अब तहसील कार्यालय दूसरी जगह चले जाने से प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से निभाई जाने वाली परंपरा नहीं रही, लेकिन गणगौर की सवारी तहसील में पहुंचने की परंपरा आज भी कायम है। बस स्टैंड के बाद गणगौर की सवारी पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने में थाना अधिकारी की ओर से सपरिवार गणगौर का पूजन किया जाता है और ईश्वर को थानेदार की ओर से जुआरी दी जाती है। पुलिस थाने से रवाना होकर गणगौर की सवारी गोदवाला कुआ शाह भवन 5 बत्ती पर गणगौर की सवारी रुकती है, जहां पर भी महिलाओं की ओर से ईश्वर गणगौर की सवारी की पूजा की जाती है। 5 बत्ती के बाद गणगौर की सवारी वापस ठाकुर जी के मंदिर पहुंचती है। पहले दिन गणगौर की सवारी निकलने के बाद दूसरे दिन गणगौर की ईश्वर की सवारी राजपूत समाज महाजन समाज के लोगों के घर घर पहुंचती है, जहां पर ईश्वर गणगौर का पूजन करके भेंट दी जाती है। घरों में जाने के बाद गणगौर की सवारी मुख्य बाजार से होते हुए 5 बत्ती के पास स्थित मूनसा की बावड़ी पहुंचती है। बावड़ी में ईश्वर गणगौर 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद ईश्वर का मुंह आगे और गणगौर का मुंह पीछे करके ले जाया जाता है। बावड़ी को गणगौर का मायका माना जाता है, जहां पर ईश्वर के साथ 7 फेरे लेकर मायके की तरफ मुंह करके ससुराल चली जाती है। कस्बे में गणगौर की सवारी निकालने की जिम्मेदारी प्रभारी राजेंद्र सिंह शेखावत, मोहन सिंह शेखावत, ज्ञान सिंह शेखावत, शंकर सिंह शेखावत वर्षों से निभाते आ रहे हैं। कस्बे में गणगौर की सवारी निकालने की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। उदयपुरवाटी में ये शुरू से ही परंपरा रही है। पहले दिन ठाकुर जी के मंदिर से सवारी निकलती है, बाजार तहसील थाने होते हुए फिर पुनः उसी दिन शाम को वापस मंदिर में आ जाती है और दूसरे दिन राजपूतों के मोहल्ले में घर घर पहुँचती है। उसके बाद बाजार में कुछ मुख्य स्थान होती हुई बावड़ी में जाती है। बावड़ी में गणगौर का शुरू से ही पीहर माना जाता है। वहाँ उनकी वापस उनके फेरे लगवाए जाते हैं, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है और फिर वहाँ से विदाई होती है। विदाई के समय गणगौर का मुँह बावड़ी की तरफ रखा जाता है, ईश्वर जी का मुँह सामने की तरफ रहता है और वहाँ से विधि विधान से फिर उनको पुनः मंदिर में लाया जाता है। फेरों वाली परंपरा कब से चल रही है? ये रियासत काल से पुराने समय से चली आती है।